वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा। आज हम लोग सेटअप करेंगे DJI का Ronin SC with the Canon camera which is the D200D Mark II। अब इसका एक्चुअली सेटअप में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं और एक वीडियो मैंने ये भी देखा था कि कोई MCC केबल के बारे में बात नहीं कर रहा है, जो कि है इसका रिमोट फंक्शन को एक्चुअली कनेक्ट करके उसके साथ यूज़ करना, रिकॉर्ड बटन को यूज़ करना। बट पहले हम इसका सेटअप कर लेते हैं जल्दी से और सेटअप प्रोसेस आपको समझा देते हैं एंड देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट दी जो MCC केबल है उसके बारे में बात करेंगे बेसिकली, राइट। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बेसिकली हमने केस में से इसको निकाल लिया है, तो ये लगा दिया है और उसके बाद आपको अच्छे से इसको लॉक कर देना है। बहुत सारे लोग आपको ये नहीं बताते हैं, इसको एक्चुअली जो यहाँ पे लॉक का है बटन, ये ऑल द वे पीछे जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ये जो इसका ट्राइपॉड है ये लगा देंगे। ट्राइपॉड हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हैंडलिंग में थोड़ी आसानी हो जाए और इसको बिठाने में थोड़ी हमारे लिए आसानी हो जाए। अब जब देखिए ये बैठ गया है, स्टेबल ग्राउंड पे आ गया है, तो इसमें हमें करना क्या है कि बेसिकली जितने भी लॉक्स हैं उन सबको खोल देना है, राइट। तो ये हो गया, इसके 3 लॉक्स हैं। एक लॉक यहाँ पे मोटर के ऊपर है और एक ये पैन के ऊपर है और एक टिल्ट के ऊपर है बेसिकली, राइट। तो तीनों लॉक जब हम खोल देते हैं बेसिकली उसके बाद ये कुछ ऐसे हो जाता है। फिर आप उसको लॉक कर दीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ लॉक करने के लिए ताकि आपको एटलीस्ट एक स्टेबल पोजीशनिंग मिल जाए कैमरा को बिठाने के लिए। अब ये तो हो गया आपका गिम्बल को हम साइड पे रखते हैं। अब बात करते हैं इसकी। तो बेसिकली लॉट ऑफ पीपल डोंट यूज़ द स्पेसर। इसमें एक और मैकेनिज्म आता है, आपके बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिसका एक स्पेसर होता है। सो स्पेसर को ऐसे बिठा के मैं हमेशा ये देखता हूँ कि वो मिडल में बैठा है, तो उसके बाद हम इसको स्क्रू कर देंगे। तो जल्दी से इसको जब हम स्क्रू करते हैं बेसिकली अगेन आपको ये मिडल में ही बिठाना है, ये देखते हुए कि ये हिले ना, बिकॉज ये जनरली हिल जाता है अपनी पोजीशन से। तो देखिए अब ये मिडल में है मेरे लिए, एग्जैक्टली मिडल में है। तो इसके बाद इसको टाइट कर दिया हमने। उसके बाद हम लोग लगाएंगे ये। अब इसमें बेसिकली अ लॉट ऑफ पीपल टेल यू, मैं यूजुअली इसके ऊपर आपको लाइट और हैवी होगा, तो जनरली मैं क्या करता हूँ कि जो लाइट है उस पर एग्जैक्टली जाके मैं रोक देता हूँ डॉट को और इसको यहाँ पे मैं थोड़ा लाइट स्क्रू कर देता हूँ। अब ये मेरे लिए मिडल में है, ठीक है। ऑल द वे बैक भी मैं कर सकता हूँ, ऑल द वे आगे भी कर सकता हूँ, बट उसके बाद जब बिठाने के बाद आप इसको ऑल द वे बैक कर देंगे तो उसके बाद हम इसको स्क्रू इन कर देंगे कुछ ऐसे। जल्दी से इसको स्क्रू इन कर दिया और 2 रुपये का सिक्का रखिए भैया, आई मीन कौन ही स्क्रू ड्राइवर लेके चलता है आजकल। तो इसके बाद हम लोगों ने इसको अब टाइट कर दिया, ये अच्छे से टाइट हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये कैमरा का, क्योंकि अब हम एक्चुअली अपग्रेड करने जा रहे हैं सोनी अल्फ़ा A7R पे, तो वो बहुत जल्द आने वाला है और उसकी पूरी हम लोग डिलीवरी और उसका जो अनबॉक्सिंग है वो भी आपको दिखाएंगे। बट हाउ एवर लेट्स कम बैक टू दिस। इस पर मैंने ये जूम के लिए यहाँ पे इसका होल्डर लगा रखा है ताकि इसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता रहे, बट उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, ये भी आपको बॉक्स में मिल जाएगा। अब जब हमने ये कर दिया है इसमें बेसिकली हमको वापस गिम्बल पे जाना है और देखिए इसका पैन और जो टिल्ट है इसको हम लॉक कर देते हैं। अब ये लॉक हो गया। अब बेसिकली इसका स्क्रू वैसे ही पहले से खुला हुआ था, तो इसको थोड़ा सा टाइट कर देते हैं हम लोग और इसके बाद इसको बस हमें ऐसे देना है। इट शुड ईजिली जस्ट स्लाइड इन लाइक दिस, ठीक है। और एक क्लिक की आवाज़ आएगी। ये जो क्लिक की आवाज़ होती है ना, इसका मतलब ये होल्डर में आ चुका है बेसिकली। अब यहाँ से हम ये वाला जो ऊपर वाला जो टिल्ट वाला है इसको खोल देंगे लॉक को, इसलिए क्योंकि मैं बैलेंसिंग देखना चाहता हूँ। तो ये बैलेंस होना चाहिए। तो एग्जैक्टली देखिए जैसे ये आप आगे रोल हो रहा है तो पीछे अब ये बिल्कुल आगे ही हो रहा है, तो इसको थोड़ा हम मिडिल में लेकर आएंगे ताकि ये बैठ जाए। जैसे ये अभी भी ये आगे रोल हो रहा है, तो इसमें एक थोड़ा सा लॉक है, उसको हम खोल देंगे ताकि ये बैलेंस पे बैठे जैसे ये। अब देखिए थोड़ा बैलेंस हो गया है ये, थोड़ा और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले चलते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। अब ये जो छोटा सा यहाँ पे एक पॉइंट होगा उसको लॉक कर दे रहे हैं ताकि वो हिले ना, और ये नीचे वाला हम इसको लॉक कर दे रहे हैं बेसिकली ताकि ये वाला पार्ट हमारा पूरा हो जाए। और उसके बाद इसको लॉक करने के बाद हमें
छोड़ देना है ताकि ये आगे पीछे ना जाए। इसको एक्चुअली देखिए स्मूथली वापस हम जिस पोजीशन में लेके जाना चाहते हैं वो उस पोजीशन पे चला जाता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम लॉक कर देंगे, ठीक है, और जो पैन है उसको खोल देंगे। अब देखिए जैसे ये हमको बता रहा है कि इसका बैलेंस थोड़ा हिला हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको खोल देंगे बेसिकली, ठीक है। इसको खोल के थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ थोड़ा और इसको खोलेंगे बेसिकली, इसको थोड़ा सा मूव करके ताकि ये बैलेंस पे बैठे। अब देखिए थोड़ा सा वहाँ टिल्ट हो रहा है तो इसको थोड़ा आगे ले आएंगे। अब परफेक्ट है ये, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब एक और हम इसमें करेंगे जो कि है इसको हमने खोल दिया, इसको हम लॉक कर दें। अब इसको हम लोग ये देखिए मूव कर रहा है तो थोड़ा बैलेंस में है। अब इसको हमने लॉक कर दिया है। अब ये जो पैन वाला है राइट, इसको हम लोग लॉक कर देंगे। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये ऊपर की तरफ ऐसे या ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो ये भाग नहीं रहा है, इट्स एक्चुअली सिटिंग वेरी एक्यूरेटली, ठीक है। अब इसका हम लोग ये भी खोल देंगे और देखिए स्टेबल है बेसिकली, नाउ इट इज सिटिंग वेरी वेरी स्टेबल। बैलेंस टेस्ट करेंगे तो DJI की ऐप हमने खोल दी है और साथ ही में हमने अपना गिम्बल भी ऑन कर दिया है। तो गिम्बल आप जब ऑन कर दिया है तो उसके बाद हम मोटर पैरामीटर्स पे जाएंगे और ऑटो ट्यून करेंगे। सो इसको जैसे ये हो रहा है ऑटो ट्यून। अच्छा एक और पॉइंट है, बाय द टाइम ये ऑटो ट्यून कर रहा है प्लीज़ इसका एक सॉफ्टवेयर अपडेट है, तो जब आप पहली बार इसको ऑन करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट आपसे मांगेगा, तो प्लीज़ उसको सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिएगा ताकि एवरीथिंग रन्स इन द नॉर्मल पैरामीटर्स बेसिकली, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट हो चुका है तो ऑटो ट्यून सक्सेसफुल है। अब हम जाएंगे बैलेंस टेस्ट पे। अच्छा बैलेंस टेस्ट पे ये होता है होल्ड द गिम्बल एट एन इंक्लाइन टू इंश्योर एक्यूरेट रिजल्ट्स। सो करंट पोजीशन आपको 1 डिग्री दिख रहा होगा, तो इसमें हम करेंगे क्या कि इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देंगे। एक वाली ये जो लेग है ये आपकी तरफ होनी चाहिए ऊपर की तरफ और दूसरी 2 पे ये होना चाहिए। तो अभी मुझे बता रहा है कि 20 डिग्रीज, तो मैं थोड़ा सा उसको नीचे लेकर आता हूँ 19 डिग्रीज, ठीक है, बढ़िया। अब मैं टेस्ट अपना शुरू कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि गिम्बल जो है अपना वो राउंड वगैरह जो टेस्ट वगैरह है उसका वो करना शुरू उसने कर दिया है बेसिकली, राइट। सो अभी भी टेस्टिंग पे है, अभी भी टेस्टिंग पे है एंड वो अपना पूरा टेस्ट कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद ये आके जगह पे सो अगेन हम फिर से करते हैं क्योंकि उसने मुझे फेल बोल दिया है बेसिकली। फेल इसलिए बोल दिया है, पता नहीं क्यों बोल दिया। अच्छा एनीवेज अब मैं 20 डिग्रीज पे उसको लेके जा रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि जो उसका जो बैलेंसिंग हो वो प्रॉपर हो। तो 19-20 के बीच में वो जंप कर रहा है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 19-20 डिग्रीज पे वो जंप कर रहा है और आप देख सकते हैं कि पूरा जो गिम्बल है, देखिए अब मेरे को बैलेंस टेस्ट रिजल्ट आ गया है। टिल्ट एक्सीलेंट है, रोल एक्सीलेंट है और पैन एक्सीलेंट है। सो बेसिकली अब हमारा वो फंक्शन जो हमें चाहिए था वो पूरा हो गया और हम इसको जरा सिंपल से सीधा कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़, इरफान को एक आदत है कि वो जो ये वाला स्क्रीन है इसको खोल के शूट करता है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि उसको वो आदत है तो हम बेसिकली इसको ऑफ करेंगे गिम्बल को, ठीक है, और उसके बाद हम इसके फ्लैप को खोल देंगे, ठीक है। अब फ्लैप खोल दिया, देखिए इसने टिल्ट कर दिया। सो इसमें हम लोग को अब थोड़ा सा बैलेंस करना है, तो पहले हम सब कुछ लॉक कर देंगे ताकि हमें वो इनफ रूम मिल जाए मतलब अपना काम करने के लिए, राइट। तो इसको ऐसे होल्ड करते हैं, ठीक है, ये भी लॉक हो गया है। अब इसको थोड़ा सा खोलेंगे, तो एवरी टाइम आपको थोड़े से भी चेंजेस करने होते हैं तो आपको ना इसका थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए जैसे अब प्रॉपर बैलेंस पे आ गया है बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम फिर से अब लॉक कर देते हैं, देयर यू गो। अब ये लॉक हो चुका है, बैलेंस पे है, ठीक है, सबको खोल दे रहे हैं। अब ये थोड़ा हमको बता रहा है कि ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो इसको भी फिर से हम लोग खोलेंगे, राइट, और इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। देखिए अब बैलेंस हो गया, एकदम बैठ गया है, ठीक है, कहीं भाग नहीं रहा है। तो अब इसको हम लॉक कर देंगे और जो ये स्पेसर था छोटा वाला, इसको थोड़ा पीछे ले आते ताकि वो
हमारा मार्कर बन जाए। हो गया। अब इसको हम खोल देते हैं फिर से। अब क्योंकि हम लोगों ने इसका थोड़ा बैलेंसिंग फिर से किया है तो इसको एक बार और ऑन करते हैं, ठीक है। ऑन करके तो अब हमने फिर से इसका एक बार इसका बैलेंस टेस्ट करेंगे। सो बिगिन टेस्ट, और इसको हम फिर से ले जा रहे हैं। फिर से अब इसका बैलेंस टेस्ट फिर से हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। ओके, सी अगेन हमें मैसेज आ गया कि एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब एवरी टाइम आप कुछ चेंजेस डालते हैं, जैसे आप ऊपर माउंट लगाते हैं, जैसे हमारे पास अपने ऑडियो डिवाइसेस भी हैं तो हम उसको कनेक्ट करेंगे। एवरी टाइम आप करेंगे तो आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा, एक सेफ्टी के लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ। स्टेटस में जब आप जाएंगे तो इसमें एक अगर आपको लग रहा है ना कि आपका ये ड्रिफ्ट हो रहा है, तो एक सिस्टम कैलिब्रेशन होता है, उसको एक बार कर लीजिए। इट्स एडवाइजेबल, ताकि अगर आपको वो ड्रिफ्ट मिल रहा है, मतलब जो आपका जो है वो एक स्टेगनेंट पोजीशन में हल्का हल्का ड्रिफ्ट कर रहा है, तो एक बार सिस्टम कैलिब्रेशन कर लीजिए, जैसे हमने कर दिया। हॉरिजॉन्टल कैलिब्रेशन भी आप कर सकते हैं और रिस्टोर ऑफ गिम्बल सेटअप भी कर सकते हैं। अब इसका एक एडवांस हम और टिप्स बनाएंगे, बिकॉज जैसे जैसे हम इसको यूज़ करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या मोड्स है इसमें। जैसे मोड में अगर आप शिफ्ट करते हैं तो इसको ऐसे ले जाते हैं टॉर्च मोड में, तो ये टॉर्च मोड में ऐसे ही रहता है, और जैसे ही आप देख सकते हैं ये ऐसे मूव कर रहा है बेसिकली, ठीक है। और फिर वापस आ गया। फिर वैसे ही मोड 3 में भी उसका एक और फंक्शन है जिसको रोल में यूज़ करते हैं। तो कई किस्म के ऐसे फंक्शंस है, और आप जैसे इसको जब भी आप किसी भी फंक्शन से बाहर निकलते हैं तो ये जो ट्रिगर बटन है इसको 2 बार दबा दीजिए, एक बार दबा दीजिए, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा जिस फ्रेम में उसको जाना है। अब बात रहती है कि इसकी बेसिकली, अच्छा इसको हम कनेक्ट करके देख चुके हैं और मेरी बात DJI से भी हो चुकी है डायरेक्टली। नाउ इसमें एक इशू ये है कि जो कैनन का 200D है, ये वाला जो मॉडल है मार्क 2, इसमें ना सपोर्ट एक्चुअली 200D को भी ये सपोर्ट करता है, बट फॉर सम रीज़न कैनन ने अपनी तरफ से सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया था। तो गिम्बल पे आपको जो यहाँ पे एक रिकॉर्ड बटन दिख रहा होगा, ये रिमोट मतलब रिकॉर्ड के लिए है, ताकि आप यहीं से रिकॉर्ड दबाएं, यहाँ से दबाना ना पड़े। लेकिन ये केबल यहाँ से कनेक्ट होती है, यहाँ पे कनेक्ट होती है, और ये काम नहीं कर रही है इस समय। तो कैनन को मैंने क्वेरी भेजी थी, दे हैवंट गॉटन बैक टू मी। सो मैं कैनन को भी इस वीडियो में टैग कर रहा हूँ। सो कैनन प्लीज़ गेट ऑन टू स्टफ एंड गेट दिस सॉर्टेड आउट, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, आपका ये जो 200 मार्क 2 का जो कैमरा है बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल नाउ हैव द गिम्बल एज वेल। तो एक स्ट्रगल पॉइंट बन जाता है। आइदर यू प्लीज़ सेंड मी अ रिस्पॉन्स टेलिंग मी हम लोग क्या गलत कर रहे हैं, तो हम उस पर काम करेंगे और उसको वीडियो में भी बताएंगे कि हमसे गलती हो गई है। बट हमने हर तरीके से ट्राई कर लिया, और इनफैक्ट ये दूसरा गिम्बल हम लोग स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। इरफान यहाँ पे बैकग्राउंड में, क्यों इरफान, एक और आया था, अब ये दूसरा मंगवा रहे हैं, राइट। तो इसमें भी हमें वही इशू आ रहा है। सो प्लीज़ कैनन, DJI से भी हमारी बात होगी, उनके सारे फर्मवेयर अपडेटेड हैं, और इसका भी फर्मवेयर हम लोगों ने अपडेट किया है कैमरे का, और अभी भी हमें दिक्कत हो रही है। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके कोई स्पेसिफिक सवाल होंगे प्लीज़ हमें यहाँ पे नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा, और हम उसको एड्रेस करेंगे बेसिकली। बट आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हाँ, इसका एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम इसके एडवांस फीचर, ट्रैकिंग, ऑटो ट्रैकिंग वगैरह सबके बारे में बात करेंगे। अगेन आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और वो घंटा भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं हमको अगली वीडियो में। बाय।